व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए गॉड ईटर एनिमे के 12th एपिसोड को लेके, और इस एपिसोड को हम लोग इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाता है लिंडो अकेले ही सारे के सारे वज्रा के साथ फाइट कर रहा है। इतने सारे वज्राओं के साथ अकेले फाइट करना लिंडो के लिए भी बहुत ज्यादा टफ हो गया है। दूसरी तरफ दिखाता है कि लिंका चौपर लेके निकल चुका है लिंडो की मदद करने के लिए, लेकिन उसके पास उसका गॉड आर्क नहीं है। और दूसरी तरफ दिखाता है कि लिका उसका गॉड आर्क तैयार करके लेके आ रहा है लिंका के पास उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद बैटलफील्ड का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोमा, कोता और साकुया सारे के सारे आरागामियों के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन वो आरागामी उनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो एमामिया कंट्रोल रूम से साकुया को कहता है कि वहाँ पर जो डिवाइस है, जिस डिवाइस के वजह से सारे के सारे आरागामी वहाँ पर आ रहे हैं, उस डिवाइस को तोड़ देने के लिए। तो साकुया कहता है क्या आप सीरियस है? तो एमामिया कहता है हाँ, उस डिवाइस को तोड़ दो। अगर उस डिवाइस को तोड़ दोगे तो तुम्हारे आसपास जो आरागामी है वो वहाँ से चले जाएंगे, और तुम लोग जाके लिंडो और लिंका को सपोर्ट करना, और बाकी के सारे गॉड ईटर इन आरागामियों को देख लेंगे। उसके बाद एमामिया कंट्रोल रूम के एक लड़की को कहता है क्या तुम्हें पता चला है कि उस डिवाइस के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है? तो वो लड़की कहती है कि उस डिवाइस को हैक किया गया है। और उसके बाद ये वाला सीन भी यहाँ पर कट हो जाता है। उसके बाद लिंडो को दिखाता है कि वो अकेले सारे के सारे वज्रा के साथ फाइट कर रहा है। वो एक के बाद एक वज्रा को मारे ही जा रहा है, लेकिन वज्रा बहुत सारे आते ही जा रहा है क्योंकि उनका झुंड खत्म ही नहीं हो रहा। और उसके बाद दिखाता है एक वज्रा लिंडो के पीछे से आके एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे कि लिंडो के मुंह से खून निकलने लगता है। और उसके बाद लिंडो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बहुत सारे वज्रा को मारने लग जाता है एक ही साथ में। और उसके बाद लिंका को दिखाता है कि वो चॉपर से वहाँ पर आ गया है और देख के हैरान हो गया कि इतने सारे वज्रा है यहाँ पर। और उसके बाद लिका को पूछता है कि मेरा गॉड आर्क कहाँ पे है? तो लिका कहता है मैं अभी अभी तुम्हारा गॉड आर्क लेके फारिश ब्रांच से निकला हूँ, अभी आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो लिंका कहता है जल्दी से उसे मेरे पास भेजो। तो लिका कहता है कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स मुझे भेजो, मैं तुम्हारे पास तुम्हारा गॉड आर्क लॉन्च कर रहा हूँ। तो लिंका कहता है कि तुम गॉड आर्क लॉन्च कर रहे हो? लिका कह रहा है हाँ, तुम्हारा गॉड आर्क बहुत बड़ा है और इसमें हमने बहुत ज़्यादा पावर लगाया है। हम जितना पावरफुल इसे कर सकते हमने इस गॉड आर्क को उतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है, और तुम्हारे साथ तुम्हारे आरागामी का कैपेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने पावर और भी ज़्यादा बढ़ाया है, और ये बहुत ही बड़ा है। जब ये तुम्हारे पास आएगा तब तुम इसके ऊपर कूद जाना। और लिका कहता है कि तुम इस गॉड आर्क के हर एक हिस्से को यूज़ कर सकते हो और इसमें एमो रिलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद दिखाता है कि वो गॉड आर्क वहाँ से लॉन्च कर दिया गया है और वो गॉड आर्क उड़ के आ रहा है। तो लिंका देखता है कि वो गॉड आर्क उसके तरफ सीधा आ रहा है, और उसके बाद लिंका ऊपर से कूद जाता है। ये सीन बहुत ही अच्छा था, मतलब लिंका अपने चॉपर से कूद जाता है और दूसरी तरफ से उसका गॉड आर्क आ रहा है, और लिंका सीधा जाके उसके गॉड आर्क के ऊपर लैंड करता है। जब वो उसके गॉड आर्क को छूता है तभी उस गॉड आर्क से कुछ मतलब रस्सी जैसी चीज़ निकलता है, मतलब आरागामियों का कुछ अंश निकलता है, और निकलने के बाद उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है उस ब्रेसलेट के साथ अटैच्ड हो जाता है। और उसके बाद लिंका आसमान से उस गॉड आर्क से बुलेट फायर करता है, और लिंडो के सामने जितने सारे वज्रा थे सारे के सारे वज्रा वेपोराइज्ड हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एक बड़ा सा बुलेट फायर करते हुए वो नीचे उतरता है, और उतरने के बाद लिंडो उसके गॉड आर्क को देख के हैरान हो जाता है, और उसके बाद उसका गॉड आर्क का फर्स्ट लुक रिलीज करता है। माँ कसम बहुत ही बड़ा है वो गॉड आर्क, लिंका के हाइट से भी 2-3 गुना बड़ा है वो गॉड आर्क। वैसे ही सबके गॉड आर्क बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये गॉड आर्क तो उससे भी बड़ा है। और लिंका भी उसके गॉड आर्क को यूज़ करने के बाद पहली बार देखता है, और देखने के बाद कहता है क्या ये मेरा गॉड आर्क है? और उसके बाद दिखाता है कि एक वज्रा उसके ऊपर कूद गया है। तो लिंका के ऊपर कूदने से पहले लिंका उस वज्रा के ऊपर एक और गोली चलाता है, दिखाता है वो ऊपर ही ख़त्म हो गया, इतना पावरफुल है उसका गॉड आर्क। और उसके बाद दिखाता है वहाँ पर बहुत सारे और वज्रा आ गए हैं। तो लिंका क्या करता है, उसके गॉड आर्क को गन बना लेता है, और इसके बाद वो एक बड़ा सा फायर करता है, और उस फायर के लपेट में पता नहीं 20, 30, 25 कितने सारे वज्रा को एक भी बार में लपेट लिया है, और सारे के सारे वज्रा को मार दिया है। और उसके बाद दिखाता है लिंका का जो गॉड आर्क है उसका एमो ख़त्म हो गया है। तो लिंडो कहता है इसके गॉड आर्क का एमो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? तो लिंका क्या करता है, उसके गॉड आर्क को फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक ब्लेड में, और ब्लेड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद सारे के सारे वज्रा को 2 हिस्सों में बांट देता है। मतलब केक को जैसे काटते हैं ना, उसी तरह काटते हुए वो दौड़ रहा था, और उसके बाद सारे के सारे वज्रा को मार के मतलब पहाड़ खड़ी कर देता है वज्रा की डेड बॉडी का। सारे वज्राओं को मारने के बाद लिंका लिंडो के पास आता है, आने के बाद कहता है तुम ठीक हो ना?
तो लिंडो पहली बात ये बोलता है कि अरे इसे कहते हैं गॉड आर्क, क्या ही खतरनाक बनाया है तुम्हारे इस गॉड आर्क को। तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देता है पीछे की तरफ से, और वो लोग देखते हैं कि एक और वज्रा का झुंड आ रहा है, और ये झुंड तो पहले वाले झुंड से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो लिंडो कहता है क्या इनका झुंड कभी ख़त्म नहीं होता, कितने सारे हैं। और उसके बाद लिंडो कहता है कोई बात नहीं, इस झुंड को भी हम दोनों साथ में मिलकर ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद इनके साथ फाइट करता है, और इन वज्राओं के साथ फाइट करते करते लिंडो लिंका को कहता है हमारे ऑपरेशन में जितने सारे गाइडिंग डिवाइस थे उन डिवाइस को छोड़ के भी यहाँ पहाड़ के पीछे शायद किसी जगह पे एक और गाइडिंग डिवाइस है जिस तरफ सारे के सारे वज्रा जा रहे हैं। तो लिंका कहता है एक और गाइडिंग डिवाइस है, तो हम लोग इनको ढूंढेंगे कैसे। जब वो लोग ये सब बातें कर रहा होता है वज्रों के साथ फाइट करते करते, तब देखता है कि सारे के सारे वज्रा रुक गए हैं। तो लिंडो कहता है अब क्या हुआ, अब क्या नई मुसीबत आने वाला है। और देखते हैं कि सारे के सारे वज्रा दोनों तरफ साइड हो गए हैं और बीच में से एक रास्ता हो गया है। और उसके बाद दिखाता है उसी रास्ते से आ रहा है वो खतरनाक डरावना पावरफुल ब्लैक वज्रा। और वो ब्लैक वज्रा जब उन लोगों के सामने आता है, वो ब्लैक वज्रा लिंका का जो गॉड आर्क है उसे देखता है, और देखने के बाद एक खतरनाक हंसी हंसता है। मतलब इस ब्लैक वज्रा के अलग ही नशे है, इसके हमेशा चुल मची रहते हैं कि इसको फाइट करना है। और इसे देखने के बाद ही लिंडो को गुस्सा आ जाता है और कहता है यही वो वज्रा है जिसने एलिसा के मॉम डैड को मारा है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो लिंका कहता है संभाल के, ये वज्रा बहुत ही खतरनाक है और ये दूसरे वज्राओं से भी अलग है। और उसके बाद लिंडो कहता है हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद एक फ्लैश ग्रेनेड लेके उस वज्रा के आंखों के सामने फेंकता है, लेकिन उस वज्रा को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद लिंडो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिंडो डॉज कर जाता है। तो लिंका उस वज्रा के ऊपर अटैक करता है, वो वज्रा भी डॉज कर जाता है। ऐसे थोड़ी देर चलने के बाद लिंका उस वज्रा के ऊपर उसके न्यू गॉड आर्क से बुलेट फायर करता है, जो कि फायर जाके उस वज्रा को जाके लगता है। तो वज्रा सोचता है कि मेरे शरीर में किसने फायर कर पाया, मतलब किसके गॉड आर्क में इतना ज़्यादा पावर है कि मतलब मुझे फायर कर सका। तो देखता है कि लिंका के गॉड आर्क से उसने उसे फायर किया है। तो लिंका भी चौंक जाता है कि मैंने उस पर फायर किया और उसे कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आया। तो ये जो ब्लैक वज्रा है वो वहाँ से भाग के आरागमी फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। तो लिंका और लिंडो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब वो ब्लैक वज्रा उस फॉरेस्ट में घुसता है तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं सारे के सारे पेड़ ब्लैक हो जाते हैं। मतलब वो जो ब्लैक वज्रा है इन पेड़ों को कंट्रोल कर लेता है, और उन पेड़ से वो नुकीले चीज़ निकलता है और लिंका के शरीर में घुसने ही वाला होता है कि लिंडो उसे बचा लेता है। और लिंका कहता है मैंने तो इन पेड़ों को टच भी नहीं किया था। और लिंडो कहता है हाँ मुझे पता है तुमने इन पेड़ों को टच नहीं किया था, लेकिन इस आरागामी ने इन पेड़ों को कंट्रोल कर लिया है, मतलब एक तरह से हैक कर लिया है। उसके बाद दिखाता है वो ब्लैक वज्रा थोड़ी देर जाने के बाद रुक जाता है, तो लिंका और लिंडो भी रुक जाता है। और उसके बाद दिखाता है लिंडा और लिंका के पैर में कुछ आके जकड़ गया है और उन लोगों को पकड़ लिया है। और उसके बाद वो ब्लैक वज्रा उनके ऊपर कूद जाता है और उनको मारने ही वाला होता है कि उस ब्लैक वज्रा के ऊपर कोई गोली चलाता है। और वो लोग देखते हैं कि कोता और साकुया वहाँ पे आ गया है। और उसके बाद दिखाता है पीछे से सोमा भी आ जाता है, और सोमा के बाद एलिसा भी वहाँ पे आ जाता है। तो लिंडो एलिसा को कहता है तुम बिल्कुल सही समय पे यहाँ पर आए हो और इसके साथ फाइट करते हुए बिल्कुल भी मत डरना। और उसके बाद लिंडो कहता है जब तुम सब लोग एक साथ यहाँ पर हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये 3 चीज़ हमेशा याद रखना, बिल्कुल भी मत मरना इन लोगों के साथ फाइट करते हुए। और अगर ऐसा लगता है कि तुम मरने वाले हो तो यहाँ से भाग जाना और छुप जाना, और अगर उसके बाद तुम्हारा चांस हो इन आरागमियों को मारने का तो उन लोगों को मार देना। और उसके बाद सब लोग उस अकेले वज्रा के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद फारिश ब्रांच का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंट्रोल रूम की वो लड़की एमामिया के पास आके कहती है ये जो सारे के सारे डिवाइस को हैक किया गया है ये हैकिंग फारिश ब्रांच से ही हुआ है। तो एमामिया कहता है कि किसने किया है, तो वो लड़की कहती है यहाँ पर जो डॉक्टर है रशिया से आया हुआ है उसने ये किया है। और उसके बाद फिर से वो फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग उस वज्रा के साथ फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। जब सोमा एक पैर आगे बढ़ाता है तब उन पैरों से वो नुकीले चीज आके उनका रोड ब्लॉक कर देता है। तो लिंडो कहता है सोमा और लिंका तुम दोनों इन पैरों के साथ निपटो और तुम तीनों पीछे से मुझे बैकअप दो और मैं इस ब्लैक वज्रा को देखता हूँ। और उसके बाद लिंका और सोमा उन पैरों को रोकने की कोशिश करता है और पीछे से एलिसा, साकुया और कोता उस वज्रा के ऊपर गोली चलाता है और लिंडो सामने जा रहा होता है उसके साथ फाइट करने के लिए। और ये सीन यहाँ पर कट होके फारिश ब्रांच पे चला जाता है और वहाँ पर दिखाता है कि एमामिया बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके मतलब बहुत सारे सैनिक लेके उस डॉक्टर के रूम पे जाता है और जाने के बाद देखता है कि वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। तो उसका कंप्यूटर सब कुछ वहाँ पे पड़ा है, तो यह सब चेक करने लग जाता है और चेक करते करते एक सैनिक को ये मिलता है
एक वीडियो फुटेज मिलता है और उस वीडियो में दिखाता है कि वो डॉक्टर एलिसा की डर को दूर करने के लिए लगा हुआ है और दिखाता है वहाँ पर एलिसा को दिखा रहा है कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो ब्लैक वज्रा जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। और दिखाते दिखाते उस फोटो को चेंज करके वहाँ पर लिंडो का फोटो दिखा देता है और कहता है ये है तुम्हारा टारगेट, तो तुम लिंडो को मार देना। और ये देखने के बाद एमामिया भी बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि एमामिया उनको खबर भी नहीं पहुँचा सकती क्योंकि उनका कनेक्शन लिंडो, लिंका और बाकी के सारे गॉड ईटर के साथ टूट गया है। और उसके बाद फिर से वो फाइट सीन दिखाता है जहाँ पर एलिसा उस वज्रा के ऊपर गोली चला रहा होता है और तभी वो डॉक्टर एलिसा के कान में कुछ कहता है जिससे कि एलिसा पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है और उस वज्रा के तरफ से अपने गन को हटा के लिंडो के तरफ निशाना साधता है। और उसके बाद जब लिंडो के ऊपर गोली करने ही वाला होता है तब एलिसा को लिंडो की कुछ पहले की बातें याद आता है और उसके बाद वो गोली चलाना नहीं चाहती थी लेकिन वो उसके गन को कंट्रोल नहीं कर पाता और सारे के सारे गोली जाके उन अरागमी पेड़ पे जाके लगता है जिससे कि उन पेड़ों से बहुत सारे नुकीले चीज़ आता है और उसके बाद दिखाता है कि उन पेड़ों के वजह से उन लोगों का रोड ब्लॉक हो जाता है और लिंडो उन सब से अलग होके ऊपर वज्रा के साथ फंस गया है। उसके बाद साकुया जाके एलिसा को एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है जिससे कि उसका हिप्नोटाइज टूट जाता है। तो सोमा क्या करता है, उन पेड़ों को काट के लिंडो के पास जाने वाला होता है लिंडो की मदद करने के लिए, लेकिन उन पेड़ से फिर से वो नुकीले चीज़ बाहर निकलता है। तो लिंका कहता है इन पेड़ों के ऊपर तुम जितना वार करोगे वो पेड़ भी तुम्हारे ऊपर उतना ही वार करेगा, तो इससे अच्छा है तुम इन पेड़ों के ऊपर अटैक मत करो। और उसके बाद दिखाता है कि वो ब्लैक वज्रा ऊपर से उन पेड़ों को कंट्रोल कर रहा होता है और सारे के सारे गॉड ईटरों को पहाड़ में जाके घुसा देता है, मतलब उन पेड़ों से वो नुकीले चीज़ निकलता है और सब गॉड ईटरों को पकड़ लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि लिंडो ऊपर उस ब्लैक वज्रा के साथ अकेले ही फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो लिंका उसी पोजीशन में रह के एलिसा को कहता है कि लिंडो की मदद करो, यहाँ से गोली चलाओ, तुम गन वाले गॉड ईटर हो, तुम्हारा काम है बैकअप देना, तुम उसको गोली चलाओ। लेकिन एलिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो गोली नहीं चला पा रहा होता है। लिंका उसी पोजीशन में एलिसा को एक भाषण देता है कि तुम गॉड ईटर किस लिए बने। तो एलिसा कहता है कि मैं लोगों को बचाने के लिए गॉड ईटर बना हूँ, लेकिन मैं किसी को बचा नहीं पाया, मैं मेरे मॉम डैड को भी बचा नहीं पाया, मैं बहुत वीक हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो लिंका जोर जोर से चीख चीख के कहता है तुम वीक नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुमने बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए खुद की जान को दांव में लगा दिया था, तो तुम वीक तो बिल्कुल भी नहीं हो, बस तुम अपना गॉड आर्क उठाओ और लिंडो की मदद करो। और तभी एलिसा उसकी गॉड आर्क उठाता है और उसके बाद लिंडो को मदद करता है, यहाँ से गोली चलाता है उस ब्लैक वज्रा के ऊपर। तो लिंडो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और यहाँ पर सारे के सारे पेड़ को काट देता है जिससे कि सब लोग नीचे आ जाते हैं। और उसके बाद एलिसा सबसे माफ़ी मांगता है, तो सब लोग माफ़ भी कर देते हैं उसे और उसके बाद साकुया भी उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद कहता है चलो एक टीम की तरह इस काम को अंजाम देते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब सब लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग एक साथ इस ब्लैक वज्रा के साथ फाइट करेंगे और इसको मार डालेंगे। और उसके बाद ही उन सबको एक आवाज़ सुनाई देता है, सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा वज्रा का दल पहाड़ के तरफ से होके गाँव के तरफ जा रहा है। तो उसे देखने के बाद लिंडो कहता है कि तुम सब लोग उन वज्राओं को जाके मारो, मैं इस ब्लैक वज्रा को अकेले ही देख लूंगा, मेरी टेंशन करने की किसी की भी जरूरत नहीं है। तो साकुया कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अकेले छोड़ के मैं कभी भी वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो लिंका कहता है प्लीज चलो हम लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो कोता कहता है वहाँ पर लोग कैसे आए। तो लिंका कहता है कि लिंडो ने वहाँ पर उन लोगों को लाके जमा किया है, जिन लोगों को फार ईस्ट ब्रांच से निकाल दिया गया है या फिर जिन लोगों को निकाल दिया जाता है, सब लोगों को लिंडो यहाँ पर लेके आया है सेफ रखने के लिए। तो सारे के सारे वज्रा वहाँ पर जा रहे हैं तो सब लोगों को मार डालेंगे, हमें उनको बचाना पड़ेगा। तो साकुया कहता है जो भी हो जाए मैं लिंडो को यहाँ पर अकेले छोड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तो लिंका अपने आंखें बंद करता है और साकुया का एक पहले का डायलॉग उसे कहता है कि उसने कहा था कि तुम गॉड ईटर क्यों बने हो, सिर्फ लोगों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर लोगों की जान खतरे में है और लिंडो अपना ध्यान खुद रख सकता है। ये कहने के बाद वो साकुया को कहता है चलो अब हमारे साथ। उसके बाद साकुया कुछ कहने ही वाला होता है कि लिंडो उसे रोक देता है और कहने के बाद कहता है कि ये जो नया लड़का मतलब ये जो लिंका है वो सही कह रहा है और उसके साथ तुम लोग चले जाओ। तो साकुया कहता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद सोमा भी उसे कहता है अगर इस ब्लैक वज्रा के साथ तुम फाइट नहीं कर पाए तो तुम अपना रूल भी याद रखना, तुमने कहा है कि तुम भाग जाओगे तो तुम भाग जाना। वहाँ से सब लोग जब चले जाते हैं तब वहाँ पर सिर्फ लिंका और लिंडो रहता है। तो लिंडो लिंका का एक बचपन का बात याद करता है कि लिंका ने उससे पूछा था क्या मैं स्ट्रांग बन पाऊंगा तुम जैसा। तो उसके बाद वो बात याद करके लिंडो लिंका को कहता है अभी तुम स्ट्रांग बन चुके हो।
और कहता है कि तुम वहाँ पर जाओ, तुम्हारी उन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद वो उस वज्रा के साथ फाइट करने के लिए जा रहा होता है और जाते जाते ही कहता है अगर वो लोग अपना दिशा भूल जाए तो उन लोगों को एक दिशा दिखाना, एक सही दिशा दिखाना। लिंका ये कह के वो वहाँ से चला जाता है उस वज्रा के साथ फाइट करने के लिए और उसके बाद लिंका भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिंडो के साथ उस ब्लैक वज्रा का एक धुआंधार फाइट दिखाया जाता है। लिंडो उस वज्रा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है, वो वज्रा भी बचते रहता है, वो वज्रा भी उसके ऊपर अटैक करता है, लिंडो भी बचते रहता है। आखिर में वो वज्रा एक वार करता है, लिंडो को लगता है जिससे कि उसके सारे शरीर से खून निकलने लग जाता है और वो एक पत्थर पे जाके गिरता है। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो वहाँ से उठ पाता है। उठने के बाद एक पत्थर पे जाके बैठता है और बैठ के एक सिगरेट जलाता है और जलाते हुए ये कहता है शायद मुझे अपना लड़ाई अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरा उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी मुझे लड़ाई से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और देखता है कि वो ब्लैक वज्रा धीरे धीरे लिंडो के पास आ रहा है उसे मारने के लिए, लेकिन वो ब्लैक वज्रा गलती से किसी चीज़ के ऊपर पैर रख दिए। वो चीज़ कुछ और नहीं, एक फ्लैश ग्रेनेड होता है जिसे लिंडो ने थोड़ी देर पहले वहाँ पर रखा था। तो वो ब्लैक वज्रा लिंडो के ट्रैप में पैर दे देता है और वो फ्लैश ग्रेनेड जल जाता है और उसके बाद लिंडो अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन देखता है क्या देखता है, वो ब्लैक वज्रा अपने फैंस मतलब जो पंख होते हैं वो सामने की तरफ ले आया है और एक शील्ड टाइप का कुछ बना दिया है जिससे लिंडो का वार नहीं लगता। और उसके बाद लिंडो अपने पूरी ताकत से उसके फैंस पे मतलब उसके पंख पे ही वार करता है और उसके बाद वज्रा या फिर लिंडो किसी को भी नहीं दिखाता, सिर्फ दिखाता है आसमान की तरफ कुछ खून उछल के आया है, मतलब बहुत सारा खून निकला है, या फिर ये खून शायद लिंडो का होगा या फिर वो ब्लैक वज्रा का होगा। उसके अगले ही सीन पे दिखाता है कि लिंका, सोमा, कोता, साकुया उस गांव पे जाके पहुंचा है और कहता है कि सब लोगों को हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और वो जो डिवाइस है, जिस डिवाइस के वजह से यहाँ पर सारे के सारे वज्रा आ रहे हैं, उस डिवाइस को भी हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। और तभी देखते हैं कि वहाँ पर वो ब्लैक वज्रा भी आ गया है और उसके मुंह में एक ब्रेसलेट है, जो ब्रेसलेट है लिंडो का। तो उसे देख के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लिंका कहता है क्या इसका मतलब इसने लिंडो को मार दिया है, और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है और बस एक एपिसोड बचा है ये एनीमे ख़त्म होने के लिए। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, कैसा लगा कुछ भी कमेंट कर देना जो तुम करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।